हेलो गाइज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पशुपालन के मॉडल पेपर चल रहे थे। आज अपने ये 17वां नंबर का मॉडल पेपर है। इससे पहले अपने 16 मॉडल पेपर सोल्व कर लिए। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती, पशु परिचर भर्ती और अन्य जितने भी एग्जाम जिनमें आपके पशुपालन पूछा जाता है। तो आज का अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसा पशु जिसके मुख में सभी स्थायी दांत निकल आते हैं उस अवस्था को क्या बोलते हैं? टूटा मुख, भरा मुख, पोपला मुख और दंत्यु मुख। तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? भरा हुआ मुख बोलते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें पशु के सभी दांत निकल जाते हैं तो उसको भरा हुआ मुख बोलते हैं। टूटा हुआ दांत किस बोलते हैं? जिस पशु के एक या एक से अधिक दांत यदि मुंह में टूट जाते हैं तो उसको अपन टूटा हुआ मुख बोलते हैं। इसके अलावा पोपला मुख की बात करें, पोपला मुख किन्हें बोलते हैं? पोपला मुख होता है ऐसा पशु जिसके मुख में दांत नहीं होते, यानी उसके मुख में दांत ही नहीं है तो उसको अपन पोपला मुख बोलेंगे। दंत्यु यहाँ पे बात करें दंत्युपुर की, ये क्या होता है? तो ये होता है उत्तकों की एक परत होती है। क्या होती है? उत्तकों की एक कठोर परत होती है जिसको अपन दंत्युपुर बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, उत्तकों की कठोर परत दंत्युपुर। तो ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, पशु में चौरहनक दांत का तीसरा जोड़ा किस आयु में निकलता है? आपको बताना है कि पशु में चौरहनक दांत का तीसरा जोड़ा किस उम्र में निकलता है। ऑप्शन अपने पास यहाँ पे है 1.5 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, 4 वर्ष। तो पशु में चौरहनक दांत का तीसरा जोड़ा है 3.5 वर्ष की उम्र में निकलता है। कब? 3.5 वर्ष की उम्र में। फर्स्ट क्वेश्चन है, गाय व भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या होती है, ये आपको बताना। 30, 20, 32 और 12। तो गाय व भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। 20 कौन कौन सी होते हैं? इंसाइजर दांतों की जोड़ी होती है। यहाँ पे कितनी? इंसाइजर दांतों की 4 जोड़ी होती है, जबकि जो प्री मोलर दांत है उनकी 6 जोड़ी होती है। तो 6 और 4 कितनी हो गए? 10 जोड़ी। 10 जोड़ी का मतलब टोटल 20 दांत हो गए। तो आपको ध्यान रखना है, गाय व भैंस में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, जिनमें आपके 4 जोड़ी तो इंसाइजर दांत होते हैं और 6 जोड़ी प्री मोलर दांत होते हैं। टोटल 10 जोड़ी हो गए। 10 जोड़ी के मतलब 20 दांत गाय भैंसों में अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी संख्या में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध रखने वाले प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से देखिए आप अच्छे से, वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी संख्या में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध रखने वाले प्राणियों का आपस में संकरण करवाया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपने पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अंतःप्रजनन, बाह्य प्रजनन, क्रॉस प्रजनन और बाह्य संकरण। तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को अंतःप्रजनन बोलते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्राणी संख्या में औसत से अधिक रिश्तेदारी संबंध रखने वाले प्राणियों का आपस में संकरण करवाता है तो उसको अंतःप्रजनन बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाए। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, सींग रोधन हेतु उपयुक्त रसायन आपको इनमें से बताना है। ऑप्शन अपने पास है कास्टिक पोटास, कास्टिक आयरन, NaOH और H2SO4। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सींग रोधन हेतु सबसे उपयुक्त बताना है, सबसे उपयुक्त रसायन। तो सबसे उपयुक्त रसायन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कास्टिक पोटास है, ये सबसे उपयुक्त रसायन है सींग रोधन हेतु। आपको ध्यान रखना है, इन चारों में से सबसे उपयुक्त पूछा है तो इनमें सबसे उपयुक्त कौन है? कास्टिक पोटास है, ये सबसे उपयुक्त रसायन है सींग रोधन हेतु। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, भैंस पालन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? भारत में राजस्थान का स्थान बताना है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भैंस पालन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। और कितनी है भैंसें? तो लगभग 13.7 मिलियन के लगभग राजस्थान में भैंसें पाली जाती है। दूसरे स्थान में राजस्थान आता है भारत में भैंसें पालने में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य शरीर भार व उम्र में कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है कि बछड़ी या पाड़ी है वो प्रजनन योग्य शरीर भार वो उम्र में कितनी होनी चाहिए? 350 किलो व 2 वर्ष, 300 किलोग्राम व 3 वर्ष, 300 किलोग्राम व 4 वर्ष और 350 किलोग्राम व 5 वर्ष। तो बताइए देखिए इसका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बछड़ी या पाड़ी प्रजनन योग्य शरीर भार वो उम्र कितनी होती है? 300 किलोग्राम और 3 वर्ष यहाँ पे उसकी उम्र होनी चाहिए। सेकंड नंबर का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, दूध का पाश्चुरीकरण, दूध को कम से कम कितना गर्म करने की प्रक्रिया है? पाश्चुरीकरण में आपको बताना है कि दूध को कितने डिग्री टेम्परेचर पर कितने समय के लिए करते हैं। पहला अपना ऑप्शन है 43 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए, 50 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए, 55 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए और 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्थ नंबर का ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर 30 मिनट के लिए अपन दूध को गर्म करते हैं तो उससे दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है। पाश्चुरीकरण में क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उसको दूध में नष्ट कर दिया जाता है इस प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग है। मधुमक्खी के छत्ते के समान आकृति वाला भाग आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो रेटिकुलम भाग होता है ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है, जिसको अपन हनीकॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेटिकुलम जो भाग होता है ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसा होता है, जिसको अपन हनीकॉम्ब के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन है, उम्र निर्धारण हेतु मुख्यतः किस दांत का उपयोग किया जाता है? उम्र निर्धारण के लिए आपको बताना है किन दांतों का उपयोग किया जाता है? मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और कैनाइनर।
किन दांतों का उपयोग किया जाता है उम्र निर्धारण के लिए? इंसाइजर या फिर कृंतक जो दांत होते हैं उनका अपन उपयोग करते हैं पशु की उम्र निर्धारण के लिए। किन दांतों को अपन देखकर पता कर सकते हैं पशु की उम्र? इंसाइजर या कृंतक दांतों से। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, कम उम्र के पशु जिनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है उनका चयन किया जाता है। उनका चयन कैसे किया जाता है ये आपको बताना है। अपने पास ऑप्शन है जाति परीक्षण द्वारा, व्यक्तिक चयन, वंशावली चयन और गुणांकन तालिका द्वारा। तो कम उम्र के पशु है जिनका उत्पादन शुरू नहीं हुआ है तो उनका अपन चयन वंशावली चयन विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? वंशावली चयन विधि से अपन उनका चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, गर्भित गाय को दिए जाने वाला अतिरिक्त आहार क्या कहलाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन अपने पास है फ्लशिंग, स्टिमिंग अप, डिबकिंग और नन। तो गर्भित गाय को दिए जाने वाला जो अतिरिक्त आहार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टिमिंग अप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमिंग अप बोलते हैं। और ये कितने सप्ताह पूर्व दिया जाता है? ब्याने से लगभग 6 सप्ताह पूर्व गाय और भैंस को दिया जाने वाला ये आहार होता है जिसको अपन स्टिमिंग अप बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, डीवर्मिंग किसे कहते हैं ये आपको बताना है। डीवर्मिंग किसे कहते हैं? पशु की पूंछ काटना, पेट से कर्मियों को मुक्त करना, पशु के सींग रोदन और पशु के खुर काटना। तो डीवर्मिंग किसे कहते हैं? पेट से कर्मियों को मुक्त करना है डीवर्मिंग कहलाता है। डीवर्मिंग की क्रिया मुख्यतः मुर्गियों में अपनाई जाती है। किन में अपनाई जाती है? मुर्गियों में डीवर्मिंग की क्रिया अपनाई जाती है। पहली जो डीवर्मिंग होती है मुर्गियों में कब की जाती है? तो 4.5 माह की उम्र में पहली डीवर्मिंग की जाती है। इसके अलावा दूसरी डीवर्मिंग है फिर 6 माह की उम्र में मुर्गियों में करी जाती है। तो डीवर्मिंग की क्रिया मुर्गियों में पेट से कर्मियों को मुक्त करना ही डीवर्मिंग कहलाता है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, डिबकिंग हेतु उपयुक्त उम्र आपको बतानी है। डिबकिंग हेतु उपयुक्त उम्र आपको बतानी है 1 सप्ताह, 1 दिन, 1 माह और 1 साल। तो डिबकिंग हेतु उपयुक्त उम्र क्या है? डिबकिंग हेतु उपयुक्त उम्र है आपको ध्यान रखना है 1 माह। क्या है? डिबकिंग हेतु उपयुक्त उम्र 1 माह है। डिबकिंग क्या होता है? चोंच काटना। क्या होता है? मुर्गियों का या पक्षियों का चोंच काटना ही डिबकिंग कहलाता है जिसकी उपयुक्त उम्र 1 माह है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया आपको बतानी है क्या कहलाती है? डिसबडिंग, डीहॉर्निंग, 1 व 2 दोनों और नन। तो पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? डिसबडिंग और डीहॉर्निंग दोनों ही कहलाती है। तो 3rd नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन है, गाय के दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है ये आपको बताना है। 1.028, 1.032, 1.037 और 1.035। तो गाय के दूध का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 1.028 होता है। और अपेक्षिक घनत्व किससे मापते हैं? तो लैक्टोमीटर से अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, मानकीकृत दूध में वसा निम्नतम अंश होना चाहिए। मानकीकृत जो दूध होता है उसमें वसा का निम्नतम अंश कितना होना चाहिए ये आपको बताना है। 3.5%, 4.5%, 5.5%, 6.5%। तो मानकीकृत जो दूध होता है उसमें वसा कितनी होनी चाहिए? वसा होनी चाहिए 4.5%। कितनी? मानकीकृत जो दूध होता है उसमें वसा कितनी होनी चाहिए? लगभग 4.5% वसा होनी। उसने डीहॉर्निंग की उपयुक्त उम्र है। डीहॉर्निंग की उपयुक्त उम्र आपको बतानी है 1 दिन, 7 दिन, 7 से 15 दिन और नन। डीहॉर्निंग की उपयुक्त उम्र क्या है? 7 से 15 दिन है। ये डीहॉर्निंग की उपयुक्त उम्र है। क्या है? डीहॉर्निंग की उपयुक्त उम्र 7 से 15 दिन। तो 3rd नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दूध में चीनी की मिलावट पर दूध में क्या परिवर्तन होता है? दूध में चीनी की मिलावट कर देते हैं तो दूध में क्या परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। हल्का पीला रंग हो जाता है, ईंट के समान लाल रंग हो जाता है, बैंगनी रंग हो जाता है, गहरा पीला रंग हो जाता है। तो क्या परिवर्तन होता है दूध में चीनी मिलाने पर? ईंट के समान लाल रंग हो जाता है दूध का। क्या हो जाता है? दूध में चीनी मिलाने पर दूध का रंग ईंट के समान लाल हो जाता है। ये अपन को नॉर्मल नहीं दिखता, लेकिन अपन यदि यंत्रों से देखें तो ऐसा ही दूध का रंग ईंट के समान लाल हो जाता है दूध में चीनी मिलाने पर। दूध में विकसित अम्लता आपको बतानी है। दूध में विकसित अम्लता कितनी होती है? ऑप्शन अपने पास है 0.12 से 0.18, 0.16 से 0.18, 0.37 और 0.32। तो दूध में विकसित अम्लता कितनी होती है? 0.32% होती है। कितनी होती है? दूध में विकसित अम्लता 0.32% होती है। इसके अलावा सामान्य अम्लता कितनी होती है दूध में? तो 0.12 से और 0.16 के लगभग दूध में सामान्य अम्लता होती है, जबकि दूध में विकसित अम्लता कितनी होती है? 0.32। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, शुद्ध दूध में पानी या सेपरेटा दूध मिलाने पर अपेक्षित घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। घटता है, बढ़ता है, कुछ भी नहीं होता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध दूध में यदि पानी मिलाएंगे तो पहले उसका अपेक्षित घनत्व घटता है, फिर यदि अपन उसमें सेपरेटा दूध मिला देंगे तो फिर उसका अपेक्षित घनत्व बढ़ जाएगा। तो 4th नंबर का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, पहले घटता है फिर बढ़ता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, टीजर बुल का उपयोग किया जाता है। टीजर बुल का उपयोग आपको बताना है किसके लिए किया जाता है। अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है, टीजर बुल का उपयोग किसके लिए करते हैं? झुंड को आगे बढ़ाने के लिए, मध्यकाल की पहचान हेतु, प्रजनन हेतु, कोई नहीं। तो टीजर बुल का उपयोग अपन मध्यकाल की पहचान के लिए करते हैं।
किसके लिए करते हैं? मध्यकाल की पहचान के लिए। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, दूध में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। तो दूध में सबसे कम या नगण्य मात्रा में पाया जाने वाला तत्व लोहा या आयरन, ये आपको ध्यान रखना है। दूध में सबसे कम या नगण्य मात्रा में पाया जाता है ये तत्व। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, किन पशुओं की सींगों द्वारा आयु वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं? ऑप्शन अपने पास है गाय एवं भैंस, सुअर, ऊंट, बकरी एवं भेड़। तो किन पशुओं की आयु है सींगों द्वारा अपन वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं? तो गाय और भैंस की आयु अपन सींगों द्वारा वर्षों में ज्ञात कर सकते हैं। उनके जो छल्ले बने हुए हैं उनको देखकर अपन पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अपने पास क्वेश्चन है, इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना होता है, ये आपको बताना है। इंक्यूबेटर मशीन क्या होती है? तो अंडे सहने की एक मशीन होती है। तो इसका तापमान आपको बताना है 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इंक्यूबेटर मशीन का तापमान कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज का अपना ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। बाकी और मॉडल पेपर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, पशु परिचर के नाम से मिलेगी और आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।